हेलो एवरीवन, नमस्कार। बच्चे हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26। हम लोगों ने गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं, जिसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जबकि सेल्फ गुडविल हमारे लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, जिसकी जो मेन एंट्री होती है वो होती है गेन टू सैक्रिफाइस। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसको रेस करके राइट ऑफ करने की बात करी हो तो पहले रेस करेंगे देन राइट ऑफ करेंगे। इसमें रेस करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, देन राइट ऑफ करने की एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू मतलब न्यू रेशियो। फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीखा था। टाइप्स ऑफ रिजर्व के अंदर मेनली हमने 7 तरह के रिजर्व के एग्जांपल यहाँ पे सेट किए थे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्किंग कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड बैलेंस। इनकी दो ट्रीटमेंट थी, आइदर इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइदर इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही अगर हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो एंट्री होगी आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो सेल्फ गुडविल की एंट्री होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जिन टाइप्स के अंदर हम लोगों ने 3 तरह की एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जांपल यहाँ पे सेट किए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। आइदर इनको राइट ऑफ करेंगे, आइदर इनको राइट ऑफ नहीं करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और नहीं करेंगे तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी बनाया था कि अगर मान के चलिए जनरल रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना है, तो रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस कर देंगे। अगर रिजर्व ज्यादा है 1 लाख रुपए और लॉसेस 50,000 रुपए हैं, 1 लाख माइनस 50,000 रुपए, 50,000 रुपए नेट रिजर्व रह गया, जिसकी डायरेक्टली एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसके उल्टा अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ज्यादा है, रिजर्व कम है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड लॉसेस है और 50,000 रुपए आपके रिजर्व्स हैं, तो अब एंट्री होगी क्या क्या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर इसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की थी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है एज अ कंसीक्वेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हो। क्या बोलते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपके पास मेनली 4 एंट्रीज है और एक नेट एंट्रीज है। एक एंट्री है जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, जिसकी एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपको लॉस होगा, जिसकी एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसके बाद हमने लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा, जिसकी एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और लायबिलिटीज के डिक्रीज होने पे आपको प्रॉफिट होगा, जिसकी एंट्री थी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन 4 एंट्रीज के अंदर प्रोटीन के बाद आइदर आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं लॉस होएगा तो एंट्री होगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने कहा था आइदर एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस सब कांसेप्ट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से भी कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉर्मल T-shaped account whose left hand side is the debit, that is expense side, and the right hand side is credit, that is revenue side. Asset increase और liability decrease आपका credit side पे आएगा, वहीं asset decrease और liability increase
आपका डेबिट साइड पे है। If credit side is more than the debit side, the net balance equal profit which is transferred to old partners in old ratio और vice versa। फिर हम लोगों ने important note बनाया था, these entries on account only made when partners want to show revised value in the book, जब वो revised value book में show करना चाहता होगा। If partners do not want to show revised values, then memorandum revaluation account और working note के अंदर एक statement बना के नेट प्रॉफिट और नेट कॉस्ट निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस आएगा एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। हम लोगों ने अभी तक ये किया। अब इस चैप्टर के अंदर हमें आगे बढ़ना है और कॉन्सेप्ट बनाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके ऊपर। बात क्लियर है? तो फटाफट मैं आप बच्चों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए और हम क्वेश्चन चालू करेंगे। क्लियर है सबको? सर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब कैसे करेंगे, फिर से बताना एक बार। पहले एसेट इंक्रीज और अच्छा ठीक है सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 सबको दिखाई दे रहा है? हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April, they decide to share future profit losses in the ratio 2:5:3. The balance sheet show a balance of 75,000 in the P&L account. ओहो, अभी ये वाला नहीं कर रहे बच्चे, सॉरी, अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। क्या अभी इतने बच्चों ने फोटो भेज दी ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। कौन सा क्वेश्चन चाहिए, करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग 25th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग 4.43 पेज पे। सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as capitals XYZ, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे, दिया हुआ बच्चे सब हो या चले गए हो? हाँ, अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है तो आपके दिमाग में सीधा जनरल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। आइदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नहीं करेंगे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बेसिकली हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर लायबिलिटी साइड पे हमें किसी भी तरीके का रिजर्व दिखाई देता है तो उस रिजर्व को टिक कर लेंगे। सेम एसेट साइड पे हमें कोई परचेज गुडविल या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई देता है तो उसको टिक कर लेंगे। हमें सिर्फ रिजर्व दिखाई दे रही है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टनर डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 they will share profit and loss in the ratio 3:1. न्यू रेशियो क्या हो गई आपकी, 3:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued 1,50,000. कौन सी गुडविल है ये? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या करेंगे, एंट्री क्या होती है,
gaining to sacrificing. Sacrifice. Partner neither want to record the goodwill nor want to distribute the general reserves and profit. गुडविल तो वैसे भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, गेन टू सैक्रिफाइसिंग। और क्या कह रहा है आपको, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। जब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू lose sacrificing। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री मांगा है उनसे, यानी कि रिजर्व्स और प्रॉफिट की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। तो मिलाकर सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म, बेसिकली नई बैलेंस शीट आपको बनानी है। प्लीज देखिए, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ सॉल्व अप। ध्यान से बच्चे बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला एक बार। सब बच्चों को बोर्ड विजिबल है? Yes sir. जर्नल एंट्री सिंगल। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। डेट पर्टिकुलर लेटर फॉर यू, डेबिट क्रेडिट, सिंगल जर्नल एंट्री। देन बैलेंस शीट, क्या मांगा है, बैलेंस शीट एज ए liabilities, amount, assets, amount। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वर्किंग मोड बना रहे हैं। वर्किंग मोड के अंदर गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गेन और सैक्रिफाइस। आपकी और रेशियो क्या थी, 754। 754। और न्यू रेशियो क्या थी, 3:1। सैक्रिफाइस निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। A sacrifice, old minus new, that is 7/16 minus 3/6, 96 minus 6 2 minus 48 minus 6/96, क्या हो गया, ये गेन है। B sacrifice, 5/16 minus 2/6, 96 LCM minus 2 30 minus 2/96, again gain। C sacrifice, 4/16 minus 1/6, 96 24 minus 16 8/96, यानी कि A और B गेन कर रहे हैं, C आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। हम लोगों को एंट्री तो पता चली क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे यही जनरल रिजर्व ना बांटने की एंट्री है, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ना बांटने की एंट्री है, यही सेल्फ गुडविल की एंट्री है। तो तीनों को मिलाकर मैं सिंगल एंट्री पास कर रहा हूं, तीनों को मिलाकर मैं सिंगल एंट्री पास कर रहा हूं। जैसे कि आपका जनरल रिजर्व है 65, प्रॉफिट एंड लॉस 25, गुडविल 150, 240 into 8/96, 240 into 6/96, 240 into 2/96, है ना। 4
कितना आ रहा है ये 20,000 पे 15/5 अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल डेबिट हुई है तो प्लस हुई है माइनस हुई है, माइनस हुई है। और कैपिटल क्रेडिट होने पे क्या हुई है, प्लस। प्लस। अच्छा आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? नहीं। नहीं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिजर्व एज इट इज आएंगे या क्या? सर ये 240 कहाँ से आया? बच्चे 65 जनरल रिजर्व, 25 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 150 सेल्फ गुडविल। ठीक है सर। क्लियर है? जब मैंने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो जनरल रिजर्व एज इट इज आएंगे बैलेंस शीट के अंदर कितने, 65,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो वो बैलेंस शीट में एज इट इज आएंगे 25,000। हाँ कैपिटल के अंदर चेंजेस किए हैं तो ए और बी के में माइनस कर देंगे, सी के अंदर प्लस कर देंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ही, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होती है तो मुझे समझ तो नहीं आया। ये मैंने आपसे पूछा कि मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए, नहीं किए। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं किया। तो वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा, हाँ। होगा। तो मैंने बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर दिए। और क्लियर है? कैपिटल? हाँ जी सर। कैपिटल, कैपिटल ए बी सी, बताना पहले कैपिटल के कितने कितने बैलेंस हैं। ए का है 2,10,000, बी का है 1,50,000। बच्चे एक छोटी सी गलती कर दी हम लोगों ने, ऐसे नाम चेंज से एक्स वाई जेड नेम है। हाँ जी। एक्स टू जेड, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड कितने कितने बैलेंसेस थे? एक्स का है 2,10,000, हाँ। वाई का है 1,50,000, हम्म। जेड का है 1,20,000। ये आपके पास प्रीवियस बैलेंसेस थे। अब जो इन्होंने आपने एंट्री पास करी है उसकी डायरेक्ट एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में कर देंगे। जनरली वैसे हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी हम सीखेंगे। पर इस क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करके दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा एडजस्टमेंट होती हैं तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जरूर बनाते हैं। यहाँ पे इन दोनों के कैपिटल माइनस हुए हैं तो मैं यहाँ पे भी -15 -5 +20 डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूं, -15 -5 +20। तो इसकी कैपिटल 195, इसकी कैपिटल 145, इसकी कैपिटल 140। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बैलेंस शीट में और कौन कौन सी आइटम्स हैं? क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 1,30,000। क्रेडिटर्स के अंदर हमने कोई चेंज किया है, कोई रिवैल्यू किया है? नहीं। तो वो एज इट इज आ जाएंगे। सर वो 1,30,000 है। ओके ओके। सन्ड्री एसेट्स के अंदर कोई चेंजेस किए हम लोगों ने? नो सर। नो। कितनी वैल्यू? 7 लाख। अब ये अगर मैच करी तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। पर ये हमारी मैच कर रही है इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ये जिसको नोट करना है नोट करो। इसके बाद हम करेंगे एज पर टीएस ग्रेवाल 4.42 पेज क्वेश्चन नंबर 21। मैं स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके साथ।
प्लीज देखिए, सबको दिखाई दे रहा है ये? पेज नंबर 4.42, क्वेश्चन नंबर 21। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मुझे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटी साइड पे कोई भी रिजर्व दिखाई दिए तो उसको टिक कर लेना चाहिए। लायबिलिटी साइड पे कोई भी रिजर्व दिखाई दे तो उसको टिक कर लेना चाहिए, है ना। जनरल रिजर्व 90,000, जैसे जनरल रिजर्व हमको दिखाई दे तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, आइदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आइदर नहीं करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, और नहीं करेंगे तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। sacrificing. वेरी गुड। अब चलेंगे एसेट साइड पे। एसेट साइड के अंदर हमें दो चीजें ढूंढनी है, एक परचेज गुडविल और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या परचेज गुडविल दिखाई दे रहे हैं हमें? No. नहीं। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिखाई दे रहा है आपको? Advertisement Yes, sir. suspense. Advertisement Advertisement suspense. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आइदर इसको राइट ऑफ करेंगे आइदर इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, है ना। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट और नहीं करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वेरी गुड। पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 with effect from 1st April 2020. Also they decide this value of stock to be reduced to 2 का मतलब क्या होता है, इतने तक 1,25,000 तक उसकी वैल्यू कर देंगे। पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी आपकी, 140, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 125, तो 15,000 का लॉस। 15,000 क्या हो गया आपको, लॉस। सर हम ऐसे Value of कैसे कर machine. सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कि वैल्यू कैसे कर सकते हैं stock बेटा ये को? मैंने नहीं किया, जो ये आशीष, आकाश और अमित ने किया। ये इन्होंने मार्केट वैल्यू कंसीडर की होगी तो इनके स्टॉक की वैल्यू 125 आएगी होगी। मैंने कसम से, मम्मी कसम, मैंने अपने आप से नहीं किया ये। ठीक है, हाँ हाँ। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, क्या हो गया आपके लिए, लॉस। सीधा सीधा 10% का लॉस हो गया आपके। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹62,000, बाय यानी कि सीधा 62,000 से बढ़ानी है, तो क्या हो गया आपके लिए, प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। क्या बनाना है, 5% प्रोविजन। प्रोविजन क्रिएट करना क्या होगा आपके लिए, लॉस। क्या होगा, लॉस। ठीक है ना। आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हम तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व, पर रियल लाइफ में ये किसी भी चीज को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने को बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर। ठीक है ना। इसके लिए बकायदा बंदे अपॉइंट किए जाते हैं इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जिसके बदले में हम उनको कुछ पैसे देते हैं। अब जैसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पार्टनर था आकाश, उसी को अपॉइंट कर दिया, आकाश तू सारे का सारा प्रोसीजर संभाल लियो ऑफ द फॉर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपए, जिसके बदले आकाश कितने रुपए मिलेंगे, 10,000। आकाश को उसके बदले क्या मिलेगा, 10,000 रुपीज मिलेंगे। पास एंट्रीज क्या पास करनी है, एंट्रीज पास करनी है, ना कोई बैलेंस शीट बनानी। सर आकाश को रेम्यूनरेशन देना क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? बच्चे फर्म देगी तो फर्म को लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। सर अच्छा, हाँ ठीक है। अकाउंटिंग का पहला रूल, डोंट गेट इमोशनल, क्वेश्चन ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। 21 जर्नल एंट्रीज, सीधा सीधा जर्नल एंट्रीज है। अच्छा बच्चे, इसमें हमें रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसमें हम लोगों को एडवर्टीजमेंट सस्पेंड एक्सपेंडिचर के लिए कुछ नहीं बोला, इसमें हमें ये नहीं बताया कि रिवाइज्ड वैल्यू शो करनी है नहीं करनी है। तो ऐसे केस में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ और रिवाइज्ड वैल्यूज बुक में शो
करेंगे, सब कुछ करेंगे ऐसे केस के अंदर। तो 1 by 1 करके प्लीज। आपकी ओल्ड रेशो क्या थी? सर ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है। 1:1. बच्चे पहली लाइन में गिवन है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट To all partners. ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? आकाश कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है? आशीष. आशीष कैपिटल अकाउंट। फिर आशीष, अमित। फिर आकाश। अमित. पहले आशीष फिर आकाश है। चलो आगे ठीक कर लेंगे, रेशियो सेम है, टेंशन ही नहीं है हमें बाई चांस। अमित 90,000, 30,000 ईच। नरेशन क्या होगी? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? सेम विद द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करेंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। क्या नाम था पूरा? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. कौन सी रेशो में? इक्वल, ओल्ड रेशो में 2,000 ईच। क्लियर है ये? यस सर. चलिए नेक्स्ट है आपकी जो एडजस्टमेंट में एंट्रीज गिवन है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट है? डेबिट। डेबिट। और प्रॉफिट के केस में क्रेडिट। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट। सीधा सीधा रूल है ना? तो हम क्या करते हैं, जिन जिन एंट्रीज में लॉस था उनको एक साथ लिख लेते हैं। किस किस में लॉस था? स्टॉक के अंदर लॉस था, मशीनरी में लॉस था, प्रोविजन में लॉस था, और जो आकाश को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसमें लॉस था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक में 15,000 का लॉस था, मशीनरी में 10%। मशीनरी आपकी थी 2,50,000 की, तो 25,000. 25,000। देन आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया 5%। सर लैंड एंड बिल्डिंग पे एप्री. वो तो प्रॉफिट है, हम लॉस को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर. 5% ऑफ 80,000 दैट इज 4,000। और फिर जो आकाश को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जब भी पार्टनर को कुछ देंगे तो सीधा उसी कैपिटल में डाल देंगे। आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000, 40-50 54,000 का आपको क्या है? लॉस हुआ है टोटल अभी। अच्छा मैं ऊपर जनरल रिजर्व वाली एंट्री हटा रहा हूं और ये वाली, ये दोनों एंट्रीज हटा रहा हूं एक बार, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। ये दोनों एंट्रीज को दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर. चलिए सर आपका ना हमको बोर्ड विजिबल विजिबल का कारण क्या है? ब्लर हो रहा है, लाइटिंग इफेक्ट, क्या बहुत ज्यादा क्या? अच्छा ब्लर सबके लिए है या उसी के लिए है? सबको सर ब्लर फील हो रहा बिल्कुल है? ठीक इमेज आ रही है। बच्चे फिर आपका नेट फ्लो चल रहा है जिसको ब्लर आ रहा है, तो प्लीज ध्यान से। हमको प्रॉफिट किसके अंदर था? लैंड एंड बिल्डिंग में। तो क्या एंट्री होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
आपको 62 का प्रॉफिट हुआ है, 54 का लॉस हुआ है। 62 का प्रॉफिट हुआ है, 54 का लॉस हुआ है। नेट में क्या हुआ? नेट में 8,000 का प्रॉफिट। 8,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू कहाँ से हुआ? 62 की लैंड बढ़ी है और टोटल मिला के 54% का आपको लॉस हुआ है। अच्छा अच्छा तो नेट में आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज आशीष कैपिटल अकाउंट आकाश कैपिटल अकाउंट टू 8,000 का प्रॉफिट। कैसे निकाला आप लोगों ने ये? 62 माइनस 54 और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, इक्वल। कैसे? 222,667 आखिरी वाले को बैलेंस 666 कर देते हैं और क्वेश्चन आपका फिनिश।